जय श्री राधे कृष्णा। कैसे आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या चलता है। तो किसी के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए, उसके बाद आप ऑप्शन चूज़ करिए और अपनी रीडिंग देखिए। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं डेट ऑफ बर्थ। ये आपकी भी हो सकती है और जिनके लिए देख रहे हैं ये उनकी भी हो सकती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 3 तारीख, 16 तारीख, 22 तारीख, 18 तारीख, 24 तारीख, 2 तारीख, 29 तारीख, 31 तारीख, 5 तारीख, 19 तारीख हो सकती है। डियर, आपके नेम का इनिशियल हो सकता है ए, एच, सी, डब्ल्यू, के, वाई, ओ, जे, यू, पी। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है वो है जुलाई, मार्च, सितंबर, जनवरी, अक्टूबर। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है। अब हम बात कर लेते हैं साइन की। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। वाटर साइन भी है लेकिन थोड़ा कम, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपके रिश्ते में सब कुछ पॉजिटिव, मतलब सारी चीज़ें बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव। इस रिश्ते की शुरुआत भी बहुत अच्छी हुई और काफ़ी टाइम तक बहुत अच्छा चला भी, सोच में भी बहुत अच्छा चला। जैसे होता है ना कि लोग दिखाते कुछ और है और सोचते कुछ और है, तो जो सोच थी वो भी बहुत पॉजिटिव थी। आप इनके लिए सब कुछ करते थे और ये आपके लिए, आप दोनों एक दूसरे के लिए मतलब पॉजिटिव थे। तो आपको ऐसा लगता था कि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता है ना, तो इंसान की सोच ज़रूर बदलती है। या तो वो और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है या तो फिर थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि पहले ही आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते होंगे, आपके लिए बहुत पॉजिटिव बोलते होंगे, आपसे हमेशा कहते होंगे कि आप इन्हें सही गाइड करते हैं, आप इनसे जो भी बोलते हैं वो सही होता है। जैसे आपकी बातें इन्हें बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन अब अचानक से आपके रिश्ते में एक नया मोड़ आया है। आपके रिश्ते में एक नया मोड़ ये आया है कि अब इन्हें आपकी बातें ना बहुत इरिटेट करती हैं। इन्हें आप इरिटेटिंग पर्सन लगते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन्हें समझते नहीं हैं, लेकिन इरिटेट बहुत ज़्यादा करते हैं। आपकी कोई बात पॉजिटिव हो या फिर कैसी भी हो, उसे सुनना और समझना नहीं है, लेकिन उसके लिए नेगेटिव पहले सोचना है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन्हें नहीं समझ सकते। पहले आप इनके लिए बहुत अच्छे थे, आप इनके लिए बहुत सच्चे थे, आप कुछ भी कह दें वो बहुत अच्छा होता था। लेकिन अब आप कुछ भी कहें वो अच्छा भी हो, लेकिन फिर भी इनको नेगेटिव ही नज़र आता है। इन्हें ना बहुत जल्दी तकलीफ़ होने लगती है आपकी बातें सुनकर। पहले आप घंटों बात करते थे, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब ये आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप इनके सिर में दर्द कर देते हैं। आप बिल्कुल बचकानी बातें करते हैं।
अब ये आपके बारे में कुछ ऐसे ही सोचते रहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गए हैं। अब आप पहले की तरह नहीं रहे। अब आप बेफजूल की बातें करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अब आप समझदारी वाली बातें नहीं करते, बकवास वाली बातें करते हैं। अब इन्हें ये समझ लीजिए आप वही है, लेकिन आपको देखने का नज़रिया बदल गया है। जब आप इन्हें मिले नहीं थे, आपसे बातें ज़्यादा नहीं होती थी, आपको बहुत अच्छे से जानते नहीं थे, तो आपकी कोई भी बात हो इन्हें बहुत अच्छी लगती थी। आप इन्हें हर तरह में बहुत अच्छे लगते थे। लेकिन अब आप इन्हें पसंद नहीं है। क्योंकि ये भी हो सकता है कुछ लोगों के रिश्ते में कि उनकी लाइफ में थर्ड पर्सन कोई आ चुका है और आपको बहुत अच्छे से पता भी है। ये आपकी लाइफ में इन आउट करते रहते हैं, आपके लिए बस एक दिखावा करते रहते हैं। जिस रिश्ते में हम दिखावा करते हैं ना, उस रिश्ते में मन नहीं लगता, तो फिर बुराइयां होती हैं। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि हो सकता है कि अब ये किसी और से ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, किसी और में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। तो इस वजह से ये आप में खामियां ही ढूंढ रहे हैं। खूबियाँ देखना तो भूल गए, सिर्फ खामियां ढूंढ रहे हैं। तो डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप इनके लिए परफेक्ट अब नहीं है। पहले आप जैसे थे वो अच्छे थे। पहले क्या था कि आप इन पे डाउट नहीं करते थे, इनसे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करते थे, इनसे ज़्यादा कुछ कहते नहीं थे, क्योंकि आप इनके बारे में बहुत अच्छे से जानते नहीं थे। तो अब सारी चीज़ें आपको समझ में आती हैं और आपके मन में भी आता है कि ये आपसे आधी बात झूठ ही बोलते हैं, जैसे आधा सच आधा झूठ। जैसा ये दिखा रहे वैसा कुछ होता नहीं है। तो अब आप सवाल जवाब करते हैं ना, इसलिए इन्हें वो कमियां नज़र आती हैं आप में। पहले क्या था कि आपको कुछ पता नहीं था, आप इनकी बातें मान लेते थे, तो इसलिए आप बहुत अच्छे थे, इसलिए आप उस वक्त सही लग रहे थे। लेकिन अब इन्हें आप में सिर्फ और सिर्फ कमियां दिख रही हैं। आपका रिश्ता कितना भी पुराना हो, लेकिन अब इन्हें ऐसा लगता है कि आप में कमियां हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं। तो डियर, ये समझ लीजिए कि इनकी लाइफ में अभी कोई थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से ये आपको नहीं समझ रहे। लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि आप कभी बदल नहीं सकते, आप कभी बदल नहीं सकते। और आप क्यों बदले जब आपको सारी चीज़ें पता है कि ये आपके साथ धोखा कर रहे हैं, आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं, तो फिर आप सवाल जवाब तो करेंगे ही। अपने हक के लिए सवाल करना गलत है तो फिर आप गलत ही सही। तो डियर, इनके हिसाब से सही बनने के लिए ऐसा करना पड़ेगा आपको कि आप इनसे कोई सवाल जवाब ना करें, इनसे कुछ भी ना पूछें। ये जितना आपको बता दे आप उतना मान लें, जो भी कह रहे उसे आप सच समझ लें। आपकी ज़िंदगी कितनी भी बर्बाद हो जाए, आपको कुछ भी अपनी ज़िंदगी का फ्यूचर नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी आप इनके पीछे चलते रहें, तो डियर आप सही है, ठीक है, आप फिर सही है। जब इनके पास समय नहीं भी होता था तब भी आपसे बात करते थे। अब आपके लिए इनके पास समय ही नहीं होता है। लोगों के लिए बहुत समय है, लेकिन आपके लिए समय नहीं होता। इन्हें ऐसा लगता है कि आपसे बात करेंगे फिर से आप बकवास करेंगे, फिर से सिर में दर्द होगा, बहुत इरिटेटिंग लगते हैं। इस वजह से ये आपसे ज़्यादा बात नहीं करते। टाइम होने के बाद भी ये आपको कॉल मैसेज जल्दी नहीं करते। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अगर आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं कि ये कभी बदलेंगे, कभी सुधरेंगे, तो बदलने के लिए पहले इन्हें धोखा मिलेगा, तभी ये आपको समझेंगे। ऐसा नहीं है कि ये आपको समझेंगे। पहले जब इन्हें कोई छोड़ेगा, इन्हें कोई तोड़ेगा, इन्हें कोई धोखा देगा, उसके बाद आपकी याद आएगी। क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अभी इन्हें आपकी कमी का एहसास नहीं हो रहा है। ये हो सकता है कि कभी आपको कॉल मैसेज करते हो एक फॉर्मेलिटी के लिए, लेकिन आपको आपके लिए कभी फ़ोन नहीं करते हैं कि आप इनके लिए ज़रूरी हैं, तो आपको फ़ोन करना चाहिए, आपको मैसेज करना चाहिए। इग्नोर करते ही आपको, आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप किसी के काबिल नहीं हैं, आप किसी के लिए पॉजिटिव नहीं कर सकते। आपके सामने दिखावा तो करते होंगे कि इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, आप इन्हें समझते नहीं हैं, आप इन्हें बहुत परेशान करते हैं, आप इनकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश नहीं करते। ये आपके सामने दिखावा करते हैं। इनकी लाइफ में इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं चल रही है कि आपसे बात ना कर सके। आपकी क्या डिमांड है? सिर्फ अच्छे से थोड़ी सी बात करना, आपको समझना। आपसे मतलब इतनी बड़ी बातें नहीं है कि मतलब आपको कुछ देना, बहुत महंगे महंगे गिफ्ट तोहफे चाहिए, ऐसी डिमांड आपको नहीं है।
बस आपको थोड़ा सा वक्त ही तो चाहिए, वो भी अच्छे से बात करने का, लड़ाई झगड़े के लिए नहीं। और ये वो भी आपके लिए नहीं कर सकते। और प्यार का दावा बहुत करेंगे। जब ये आपसे अच्छे से बात नहीं करते, आपके लिए अच्छा सोच नहीं सकते, तो फिर कैसा प्रेम करते हैं? इससे अच्छा तो ये प्रेम ना करें तो ज़्यादा ठीक है। डियर, अभी आपके लिए बहुत नेगेटिव सोचते हैं और बहुत कुछ आपके लिए उल्टा सीधा बोलते भी हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। दूसरों के ख्याल रखने की वजह से आप खुद का ख्याल कभी नहीं रखते, तो पहले खुद का ख्याल रखिए, ठीक है? और अपने लिए पॉजिटिव सोचिए। अगर डियर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, आपका दिल कहता, आपकी आत्मा कहती है तो आपकी आत्मा कहती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, कि सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं डेट ऑफ बर्थ। ये आपकी भी हो सकती है और जिनके लिए देख रहे हैं उनकी भी हो सकती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 5 तारीख, 7 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 19 तारीख, 23 तारीख, 31 तारीख, 30 तारीख, 3 तारीख हो सकती है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है वो है जुलाई, अक्टूबर, जून, सितंबर। जुलाई तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, दिसंबर, मार्च, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है। अब हम बात कर लेते हैं नेम के इनिशियल की। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग नेम का इनिशियल है वो है SUVPKRJLTK, बहुत स्ट्रॉन्ग नेम का इनिशियल है। डियर, अब हम आपको बता देते हैं जो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है एयर साइन, जिम्नी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। फायर साइन एरिस, लियो, सजिटेरियस। मेष, सिंह, धनु राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या चलता है, तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपके बारे में कुछ खास नहीं सोचते। कैसे? क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल कर आई है नो कांटेक्ट की और एक क्रश की। तो पहले हम नो कांटेक्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है? पहले नेगेटिविटी की बात कर लेते हैं, उसके बाद जो सेकंड एनर्जी निकल कर आई है फिर हम उसकी बात करते हैं। तो अगर आप नो कांटेक्ट में, तो ये एनर्जी आपके लिए है। अगर आप किसी के साथ बहुत अभी रिलेशनशिप में बढ़ रहे हैं तो वो सेकंड एनर्जी आपके लिए हो सकती है, ठीक है? तो आप उसे भी सुन सकते हैं। डियर, पहले कंडीशन जो इसमें है वो हम आपकी बता देते हैं। इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अगर आप किसी के साथ अभी कमिटेड थे लेकिन आपका नो कांटेक्ट हो गया है, मतलब बहुत सारी बातें बहुत अच्छी चल रही थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से उन्होंने आपसे रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए मना कर दिया या फिर दूरियां बना ली। सब कुछ बहुत अच्छा चलता है, उनकी फैमिली नहीं मानती या फिर आपकी फैमिली नहीं मानती। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपके बारे में सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा राजनीति वाले पर्सन हैं। ये आपके बारे में ऐसा सोचते हैं। अगर आपके रिश्ते बहुत अच्छे थे लेकिन किसी बात की वजह से आप दूर हो गए हैं, आपने अपने रिश्ते में मूव ऑन कर लिया है, आपने सोचा कि ये रिश्ता नहीं चल सकता, ये रिश्ता नहीं चल सकता, अब दूर होना चाहिए। तो डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप काफ़ी राजनीति वाले पर्सन हैं। राजनीति वाले पर्सन ऐसे कि वादे करने हैं 1000 लेकिन निभाना एक भी नहीं है। इन्हें ऐसा लगता है, तो इन्हें ऐसा लगता है कि आपने वादे तो बहुत बड़े बड़े किए
आपने वादे बहुत बड़े बड़े किए, लेकिन आपने एक भी वादा सही से निभाया नहीं। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने ईगो को सबसे पहले रखा है। आपने खुद के बारे में पहले सोचा है। आप कहते हैं कि प्यार बहुत है, आत्मा वाला प्रेम है, लेकिन प्रेम भी बहुत साइड हो गया जब आपका ईगो आया। इन्हें ऐसा लगता है कि कोई भी बात होती है ना, तो आप समझदारी नहीं दिखाते, आप वहाँ पे मैच्योर पर्सन नहीं बनते, ईगो वाले पर्सन बन जाते हैं। आप किसी भी रिश्ते को ना बहुत मैच्योरिटी से नहीं चलाते, सेल्फ से चलाते हैं। कि जब तक सेल्फ का मतलब खुद के लिए चलाते हैं। आप किसी रिश्ते को प्रेम के लिए नहीं चलाते कि हाँ मुझे उससे बहुत प्रेम है, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए सब कुछ उससे बढ़कर कुछ, मेरे लिए वो इंसान बहुत इम्पॉर्टेंट है। नहीं, आप खुद के लिए चलाते हैं। जब तक खुद का फ़ायदा है तब तक आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। जिस दिन आपका खुद का फ़ायदा नहीं दिखा ना, तो फिर वो रिश्ता कहाँ गया, वो इंसान कहाँ गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आपने इन्हें समझा नहीं है। अगर इन्होंने आपको कुछ समझाया है, आपसे कुछ कहा है, कुछ बोला है, तो आपने इनका उस टाइम पे कभी साथ नहीं दिया है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि इस वजह से आपसे दूर होना मुझे भी ठीक लगता है, इस वजह से मुझे आपसे दूर होना भी ठीक लगता है। तो डियर, ये आपसे दूर तो हो रही हैं, लेकिन उसका जो इल्ज़ाम है ना, वो आपको दे भी रही है, आपको दे रहे हैं। आपको लगता है कि ईगो नहीं था, थोड़ा सा गुस्सा था, इस वजह से बात ना करके और बड़ी बात नहीं बनाई, बात को ख़त्म करने के लिए थोड़े से दिन का ब्रेक लिया था। लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि आपका वो ब्रेक लेना ना पूरे रिश्ते को ख़राब कर गया। हो सकता है कि किसी ने कुछ कह दिया हो, तो आप बहुत सोच विचार में पड़ गए हो, बहुत कन्फ्यूज़न में आ गए हो कि ये आपके लिए सही है या फिर नहीं सही है। होता है ना कि जब इंसान बहुत कन्फ्यूज़न में होता है तो वो जल्दी सब फैसले नहीं करते, लेकिन कभी कभी उसी टाइम पे फैसला लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि वो ब्रेक लेना और वो कन्फ्यूज़न में जाना रिश्ते को परखने की लिमिट बता गया कि आप इनके लिए कितने पॉजिटिव हैं, कितना केयरिंग है, कितना प्रेम है, सब कुछ इन्हें पता चल गया। तो डियर, ये ऐसा सोचते हैं कि ये जो रिश्ता ख़त्म हुआ है उसकी वजह आप हो। मानो या फिर ना मानो वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन रिश्ता ख़त्म होने की वजह आप हो। ये जो आपसे दूर जा रहे हैं, किसी और के साथ रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं, या फिर किसी और से शादी कर ली है, किसी और का रिश्ता इनके साथ बहुत अच्छा चल रहा है, तो इन्हें ऐसा लगता है कि उसकी वजह आप हो, उसकी वजह आप हो। आप इन्हें बहुत कॉल मैसेज अगर अब आप कर रहे तो ये आपके पास वापस नहीं आ रहे, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि हर एक वजह जो है ना वो अब आपसे कनेक्ट कर रही है। आपसे दूर जाने में जो आपसे दूर जाने का जो रीज़न है ना, वो सबसे बड़ा आप हो। इन्हें ऐसा लगता है कि कोई थर्ड पार्टी, कोई तीसरा इंसान मुझे कभी बहका नहीं सकता। मेरी फैमिली, लोग, रिलेटिव, समाज कभी मुझसे आपको दूर नहीं कर सकते, लेकिन आपने खुद ही मुझे खुद से दूर किया है। इन्हें ऐसा लगता है कि अब आप कुछ भी सोचो कि मुझे कोई इंसान बेहतर मिल गया, या फिर कोई इंसान मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया, या फिर मैंने अपनी ज़िम्मेदारियों को पहले चुना, फैमिली को पहले चुना, तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप कुछ भी सोचो, अब आप कुछ भी सोच लो, लेकिन तुमसे पहले मैंने कभी किसी को नहीं चुना, तुमसे पहले मैंने किसी को कभी नहीं चाहा। सबसे पहले तुम थे, तुम्हें ही देखा है। लेकिन अब आपने जो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर ली है ना, तो फिर आप अपनी ओवर थिंकिंग में रहें। डियर, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इन्हें ऐसा लगता है कि आप ओवर थिंकर बहुत ज़्यादा हैं। आप पहले से बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच लेते हैं, आप वही चीज़ें मान के बैठ जाते हैं। फिर कोई इंसान कितना भी आपसे कहे, कितने भी आपके लिए एफर्ट लगाए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ रिश्ते कभी अच्छे चल ही नहीं सकते। अगर आज हमने इस रिश्ते को ठीक भी कर लिया तो भी ये फ्यूचर में ख़राब होंगे। तो इससे अच्छा है कि अब इस रिश्ते से दूरी बनाते हैं, क्योंकि ये वो रिश्ता है जो कभी ठीक हो ही नहीं सकता। कभी टूटेगा, कभी सही होगा, कभी टूटेगा, कभी सही होगा। और इन्हें ऐसा लगता है कि आप इस रिश्ते में केवल गुमराह करने के लिए बने हैं, इस रिश्ते को ख़राब करने के लिए बने। और जब आपका ईगो, आपका माइंड स्टेबल होता है, जैसे आपका ईगो ख़त्म हुआ, आपका गुस्सा ख़त्म हुआ, आपको खुद की ज़रूरत पैदा हुई, तो आप इस रिश्ते में सब कुछ ठीक करने की चाहत रखते हैं, लेकिन उससे पहले आप इनकी परवाह नहीं करते।
तो इन्हें ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। इसलिए डियर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको ही ब्लेम कर रहे हैं, आपको ही ब्लेम कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया तो फिर ये समझ लीजिए कि ओवर थिंकर ये हैं। इन्होंने अपने हिसाब से बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ बना ली हैं, जिसके वजह से ये आपके पास नहीं आ रहे और आपको ही गलत सोच रहे हैं। डियर अब हम बात कर लेते हैं सेकंड कंडीशन की। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं। कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इन्हें ऐसा लगता है कि आपका आना इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल के गया है। मतलब बहुत कुछ बदल के इस तरह से गया है कि पहले ये समझते नहीं थे, इन्हें पहले कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता था। कहते ना कि हर किसी के लिए हर एक इंसान बना नहीं होता, लेकिन इंसान उसी इंसान के साथ एफ़र्ट लगाते रहते हैं, उसी रिश्ते में एफ़र्ट लगाते रहते हैं और वो रिश्ते एक ना एक दिन दम तोड़ ही देते हैं। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इन्होंने भी किसी रिश्ते में बहुत एफ़र्ट लगाया है, इन्होंने भी किसी रिश्ते में बहुत एफ़र्ट लगाया है, लेकिन उस रिश्ते में इन्हें कुछ पॉजिटिव मिला नहीं है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये गलत रास्ते पे चल ही रहे थे, शायद ये गलत रास्ते पे चल रहे थे। तो इन्हें अब आप में सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत पॉजिटिव इंसान हो, अब आपके साथ मुझे जीना है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं और ये आपके साथ डेट, घूमना फिरना, फिज़िकल रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचते, सीधे आपसे शादी करने के बारे में सोचते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि देख लिया ज़माना बहुत, अब मुझे सिर्फ़ और सिर्फ शादी करनी है। आप मुझे ठीक लगते हैं, अपने लिए बहुत अच्छे लगते हैं, परफेक्ट पार्टनर लगते हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि बस अब मुझे शादी करनी है। इन्हें ऐसा नहीं करना कि पहले घूमना है फिरना है, आपको जानना है, आपके साथ फिज़िकल रिश्ते बनाने हैं, उसके बाद कहीं सोचेंगे, फिर उसके बाद अपनी फैमिली से बात करेंगे। तो ये आपके बारे में ऐसा नहीं सोचते। इन्हें ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें तो टाइम पास की तरह हो गई, मुझे आप सही लगते हो, मुझे अपने लिए बेहतर लगते हो, तो मुझे अब सीधे शादी करनी है। मतलब ये शादी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप इनके लिए परफेक्ट हैं, इनके लिए पॉजिटिव सोचते हैं, तो इनके फैसले में इनका साथ दें, क्योंकि ये आपके साथ टाइम पास नहीं करना चाहते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी। अगर आपको लगता है कि ये बहुत जल्दी में है, आपसे बहुत जल्दी शादी की बात कर रहे हैं, अभी आप इन्हें बहुत अच्छे से जानते नहीं हैं, तो आप इनसे बात कर सकते हैं, लेकिन ये आपके पास टाइम पास करने नहीं आए हैं, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल करें और अपनी खुशियों का ख्याल करें। कौन क्या कहता है इसकी परवाह आप बिल्कुल ना करें। अगर डियर आप इस चैनल पे नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे।